Hello friends, I Suman Yadav, NLP life coach, wellness coach and mind trainer. Welcome you all to my YouTube channel. फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिप्रेशन, एंग्जाइटी, नेगेटिव थॉट्स तीनों के बारे में कि तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं और आप कैसे पता लगाएं कि आप डिप्रेशन में हैं, एंग्जाइटी में हैं कि नेगेटिव थॉट्स में हैं। ये क्वेरी मेरे को काफी कॉल्स पर पूछने को आई कि मुझे डिप्रेशन है या एंग्जाइटी है, मुझे पता ही नहीं है। तो इसीलिए मेरे माइंड में आया कि एक वीडियो बनाते हैं जिसमें हम जो है तीनों के बारे में बात करेंगे और तीनों में क्या डिफरेंसेस है इसके बारे में भी बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले हम आते हैं डिप्रेशन के ऊपर। जब भी आप लाइफ में सैड फील करें, आपको कुछ अच्छा ना लग रहा हो, आपको लगता हो ये जिंदगी मेरी बेकार है, इस तरह के थॉट्स आ रहे हो आपके माइंड में, मेरी लाइफ जो है का कोई मीनिंग नहीं है, कोई मुझे प्यार नहीं करता है। तो जब आपके माइंड में इस तरह के थॉट्स आए तो इट मीन्स आप एक डिप्रेस्ड है, बट अप टू सर्टेन लेवल आपकी लाइफ चल रही है, आप वर्क भी कर रहे हैं, बट काफी बारी लेवल्स इतना डाउन हो जाता है कि आप घर में कमरे में बंद हो जाते हैं, किसी से बात नहीं करते, किसी का फोन नहीं उठाते और जो आपका मन ही नहीं लगता है। आपको लगता है कल का दिन कैसे कटेगा, परसों का कैसा कटेगा, आपकी लाइफ में ये दुख है, उस दुख को आप बहुत बड़ा बना लेते हैं आपके माइंड में, क्योंकि प्रॉब्लम सबके साथ है, हर किसी के साथ है, लेकिन कुछ लोग उस प्रॉब्लम को बहुत बड़ा करके उनका माइंड देखता है और तभी वो डिप्रेस फील करता है। तो जब आपके अंदर ऐसे कोई लक्षण आ रहे हो, आपका मन ना लग रहा हो, लाइफ में इंटरेस्ट लूज हो गया हो, लोगों से बात करने का मन ना करे, लोगों के साथ जाने का मन ना करे, तो इट मीन्स कि आप डिप्रेशन में हैं। अब आते हैं एंग्जाइटी के ऊपर कि एंग्जाइटी क्या होती है। तो फ्रेंड्स, यहां तक तो ठीक था कि जब आपको डिप्रेस्ड है, आप फील कर रहे हैं, अगर आपकी बॉडी में कोई सिम्टम नहीं है तो ठीक है, आप कभी ना कभी एंटी डिप्रेसेंट से रिकवर हो जाएंगे। बट जब आप बहुत ज्यादा डिप्रेस फील करते हैं किसी भी कारण से, मान लीजिए किसी की लाइफ में डाइवोर्स हुआ है या जो है किसी के घर में ऐसी सिचुएशन है कि कोई आपको तंग कर रहा है, आप विक्टिमाइज्ड फील कर रहे हैं, या कोई आपको इवेंट याद है, आपको लगता है कि उस इवेंट में आपके साथ बहुत ज्यादा बुरा हुआ था, आपके माइंड ने उसको बहुत ही नेगेटिव तरीके से स्टोर कर रखा है। जब ओवर द इयर्स क्या होता है, हमारी बॉडी में सिम्टम्स आ जाते हैं, जैसे कि अटैक सा फील होना, गले में कुछ ऐसा महसूस होना कि कुछ अटका हुआ है, मेरा गला की कोई दबा रहा है, मेरा कोई सर दबा रहा है ऊपर से, मेरा गला चोक हो गया है, मुझे सांस नहीं आ रहा है, मुझे सांस लेना पड़ रहा है, ब्रेथलेसनेस फील हो रही है, या किसी बॉडी में किसी पार्ट में पेन हो रहा है। इस तरह के जब सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं, कहीं गर्म या ठंडा लगना, तब उसको हम एंग्जाइटी बोलते हैं। और एंग्जाइटी स्टार्टिंग में बहुत इजीली हैंडल हो जाती है, बट धीरे धीरे क्या होता है, ओवर द इयर्स जो एंग्जाइटी का लेवल ऐसा होता है कि आपको लगता है आपको अटैक आ जाएगा, एकदम से आप मर जाएंगे, ऐसे विचार आते हैं। आप डरते हैं उस सिचुएशन से कि फिर से मुझे जो अटैक जैसा फील ना हो, बेचैनी होने लगती है, आपको घबराहट होने लगती है, तो इसको हम बोलते हैं एंग्जाइटी। अब नेक्स्ट आते हैं हम नेगेटिव थॉट्स क्या होते हैं। नेगेटिव थॉट्स एक ऐसी चीज है कि आपके माइंड में 60 to 70,000 थॉट्स आते हैं। तो नेगेटिव थॉट्स को बहुत सीरियसली लेते हैं। कोई भी थॉट आपके माइंड में आ सकता है, ये ऐसा है, वो बेकार है, या किसी ने कुछ कह दिया, कोई अच्छा थॉट भी आ सकता है, बुरा भी आ सकता है, क्योंकि इतने ज्यादा थॉट हैं तो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। लेकिन जब सारे दिन एक ही थॉट आपको डिस्टर्ब करे बार बार, या आपको नेगेटिव थॉट्स ज्यादा आते हैं कि कहीं मैं मर ना जाऊं, कहीं मुझे अटैक ना आ जाए, मेरी जिंदगी बेकार है, बार बार आपको रोज यही थॉट आ रहे हैं, तो जब थॉट्स का लेवल नेगेटिव थॉट्स का बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। थोड़े बहुत नेगेटिव थॉट्स सबको आते हैं, मुझे भी आते हैं, सभी को आते हैं, लेकिन जब हम उन्हें कंट्रोल कर पाए, अपने मुझे नेगेटिव थॉट आए, कोई ऐसी सिचुएशन होगी तो ऑब्वियसली मुझे भी नेगेटिव फील होगा, सबको होता है, बट मुझे ये पता है कि मुझे उसको कैसे कंट्रोल करना है। जब आप मैक्सिमम वे से उसे कंट्रोल कर पाए, वही थॉट आपको बार बार डिस्टर्ब ना करे। क्या ये पॉसिबल है? यस, ऑफ कोर्स। हम अपनी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज के थ्रू जो अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उससे बहुत जल्दी निकल सकते हैं। नेगेटिव थॉट्स की इंटेंसिटी हमारी कम हो जाएगी बहुत ज़्यादा, तो हमें डिस्टर्ब ही नहीं करेंगे। अगर एक दो बार थॉट आ गया तो इट्स ओके। तो ये होता है नेगेटिव थॉट्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये सारी चीज़ें, नेगेटिव थॉट्स, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये कनेक्टेड कैसे हैं? जब बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट आते हैं तो आप डिप्रेस फील हो गए। जब आपको बार बार ये लगेगा मैं मर ना जाऊँ, मेरी जिंदगी में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, ये थॉट बार बार आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो ऑब्वियसली यू विल फील डिप्रेस्ड। तो आप डिप्रेस हो गए। जब बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गए तो आप एंग्जाइटी डेवलप कर सकते हो। तो इस तरह से ये ज़्यादातर ये पाया गया कि जितने ही लोगों को हमने ठीक किया उन सब में कहीं ना कहीं तीनों चीज़ें थी। या तो एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा थी, नेगेटिव थॉट्स थोड़े कम थे, डिप्रेस वो थोड़े कम थे, या फिर नेगेटिव थॉट से बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ओवर थिंकिंग जिसे हम कहते हैं, या नेगेटिव थिंकिंग, वो बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, और उसमें एंग्जाइटी का लेवल भी है लेकिन वो थोड़ा कम है।
because these all things are interrelated. One can develop another. Depression can cause anxiety, anxiety can cause negative thought can cause both of these diseases. फ्रेंड्स, ये मेरी वीडियो थी आपको ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए डिप्रेशन, एंग्जाइटी और नेगेटिव थॉट्स पर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.